हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसमें पहला नंबर आता है हम लोग का फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन्स बेसिकली वो जिनके कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अभी हम लोग एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं। चलिए एल्केन्स का हम लोग सबसे पहले क्या कराने वाले हैं, हैलोजिनेशन कराने वाले हैं। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हैलोजन्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे क्या हमारे पास में फ्लोरीन यानी कि फ्लोरीनेशन, क्लोरीन यानी कि क्लोरीनेशन, Br यानी कि ब्रोमिनेशन और I2 यानी कि आयोडीनेशन। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्लोरीनेशन की। देखिए जब एल्केन्स का हम लोग फ्लोरीनेशन कराते हैं, मतलब F2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, मीथेन का लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स का अगर हम फ्लोरीनेशन कराते हैं तो ये वायलेंटली एक्सप्लोसिव कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब ये एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो डायरेक्टली एल्केन्स का फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हमें क्या फ्लोरो एल्केन्स फॉर्म करना है, अगर हमें फ्लोरो एल्केन्स फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें स्वार्ट्ज रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली फ्लोरीनेशन कराने जाते हैं तो ये एल्केन्स वायलेंटली एक्सप्लोड हो जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो फ्लोरीनेशन एल्केन्स का पॉसिबल नहीं है। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो हम क्लोरीनेशन इधर ब्रोमिनेशन दोनों सेम मेथड होते हैं। अगर हम क्लोरीनेशन कराना है तो हमें वहां पर मीथेन का रिएक्शन किससे कराना होगा, Cl2 से कराना होगा, राइट। मीथेन का रिएक्शन किससे कराना होगा, Cl2 से कराना होगा। चलिए देखिए मीथेन का क्लोरीनेशन हम कराते हैं तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा सनलाइट, या फिर हम इसको एक्सेस टेम्परेचर पर भी हम लोग हीट करा करके मीथेन का क्लोरीनेशन करा सकते हैं। फाइन। मीथेन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये टेट्राहेड्रल नेचर का होता है। तो चलिए एक बार बना करके देख लेते हैं। दिस मीथेन seems like this tetrahedral in nature। और अगर हम इस क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन बेसिकली हमारे पास में क्या है, दो क्लोरीन एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं। इनके बारे में अगर हम देखें तो अगर क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड का क्लेवेज होता है तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, ये वापस इसके पास चला जाता है और ये क्लोरीन के पास चला जाता है। मतलब जब भी किन्हीं दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड फिजन होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, मतलब होमोलिटिक फिजन। और इस कंडीशन में फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं तो ये जो Cl था बेसिकली यहाँ पे जो Cl दो फॉर्म हो रहे थे इस तरीके से, तो यहाँ होता क्या है कि एक H एक Cl लेकर के HCl फॉर्म कर देते हैं। क्या फॉर्म कर देते हैं, HCl फॉर्म कर देते हैं। Whereas अब ये H यहाँ से इस मीथेन से ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ में तो एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया, बाय प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई ना, तो कार्बन की ये फ्री वैलेंसी अब किससे कंप्लीट होगी, इस क्लोरीन से कंप्लीट होगी। मीनवाइल कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन्स हैं यानी कि CH3, और यहां पर क्या आ गया, एक Cl आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ, कोई बॉन्ड नहीं होता है तो एन लगा देते हैं, Cl है तो हम इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, राइट। चलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि इसकी पोजीशन जरूर मेंशन करिए। Cl चूंकि फर्स्ट कार्बन से अटैच है तो इसको हम 1-क्लोरोमीथेन कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये बेसिकली क्या है, क्लोरीनेशन है लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स का। सी इसका फर्दर क्लोरीनेशन भी पॉसिबल है। मतलब अगर हम इस कंपाउंड को वापस से अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराते हैं तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में इसका एक क्लोरीन अगेन एक हाइड्रोजन के साथ में HCl फॉर्म करेगा, और इस तरीके से कार्बन की एक और वैलेंसी फ्री हो जाएगी और वहां पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और ये कंपाउंड क्या फॉर्म कर देगा, CH2Cl2। मतलब एक हाइड्रोजन को कम करना है, एक Cl को ऐड ऑन करना है।
राइट। तो इस तरीके से इसका नेम क्या हो जाएगा, 2Cl है तो 1,1 डाइक्लोरो, क्योंकि दोनों ही Cl किससे अटैच होंगे, कार्बन से अटैच होंगे। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो, एक ही कार्बन था ना तो मीथेन, राइट। सेम एज अभी इस कंपाउंड का वापस से क्या करना है हमें, इस कंपाउंड का वापस से अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं, राइट, इस कंपाउंड का वापस से क्लोरीनेशन कराते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, CH2Cl2, फर्दर क्लोरीनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, देखिए एक H कम करो एक Cl बढ़ा दो, तो एक HCl यहाँ पे लगा दीजिए सबसे पहले, क्योंकि एक H एक Cl लेकर के HCl बनाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा CHCl3। इस कंपाउंड को हम लोग क्लोरोफॉर्म नाम देते हैं, इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। अगेन CHCl3 है, CHCl3 का आप क्या करेंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमारे लिए क्या फॉर्म करेगा, एक H एक Cl लेकर के HCl एलिमिनेट करेगा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CCl4, इसका नाम होता है पायरीन, या फिर 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन, क्योंकि चारों के चारों क्लोरीन आपके एक ही कार्बन के साथ अटैच था। ये बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली क्लोरीनेशन है लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स का, अंडरस्टूड। फिर इसी सीक्वेंस में हम लोग का आता है आयोडोनेशन। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनती है हमारी आयोडोनेशन। गाइस अगर हम मीथेन का आयोडोनेशन कराते हैं, मतलब I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बेसिकली एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये रिएक्शन तब अगर होगी जब हम इसको हीट देंगे। हीट देने पर क्या होता है, आयोडीन का एक आई एक H के साथ HI फॉर्म करता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक, और यहाँ पे क्या बनता है, CH3I बनता है। बात समझ में आ रहा है, मतलब सेम जैसे क्लोरीनेशन हुआ था वैसे यहाँ पे आयोडोनेशन भी होगा, बट आयोडोनेशन कराने पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। मतलब एक्चुअली है क्या, ये जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास में बन रहा है HI, ठीक, ये हमारे पास में होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये वापस से CH3I को CH4 में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आप लोग कहेंगे तो क्या फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? रिएक्शन पॉसिबल है अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हम लोग ले सकते हैं HNO3, HiO3 आयोडिक एसिड, ठीक, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। तो इनको लेने पर क्या होगा कि ये HI को I2 में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब HI को I2 में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा कि ये फिर CH3I को वापस से मीथेन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो आयोडोनेशन लाइक a reversible reaction where HI is formed as a strong reducing agent, understood, fine। तो ये तो हो गया हमारा हेलोजिनेशन एज अ फ्लोरीनेशन हम लोगों ने देखा। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों सेम मेथड है, मतलब क्लोरीनेशन की जगह पे आप ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं, और आयोडोनेशन इस तरीके से आप लोगों ने देखा, फाइन। अच्छा अब बात ये आती है कि अगर हम लोग देखें रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन। मतलब क्या, मतलब ये है कि सबसे पहले और सबसे फास्ट कौन सा हेलोजन रिएक्ट कर सकता है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो फ्लोरीन है, मतलब जब हम लोग फ्लोरीनेशन करा रहे हैं तो वायलेंटली एक्सप्लोड कर रहा था, दैट वाज एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो फ्लोरीनेशन कराना जस्ट लाइक अ हाईली एक्सप्लोसिव, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन उसके बाद सेम एज क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, और फिर हमारा आयोडोनेशन। हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, फाइन। तो ये तो हो गया हमारा क्या, फ्रॉम एल्केन्स, जिसमें हम लोगों ने देखी हेलोजिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन्स। प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये फर्दर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है ही, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं जैसे, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन्स। तो अब बात ये है कि एल्कीन्स में भी हमारे पास में
दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस देखें तो कैसे, एक हमारे पास में केस बनता है सिमेट्रिकल एल्कीन का, मतलब कुछ कुछ आप लोगों को याद आया होगा। सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होता है, देखिए एल्कीन्स मतलब यहाँ पे इन आया है, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, ठीक है। और सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब अगर डबल बॉन्ड के इस साइड एक कार्बन है तो इधर भी क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन होना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कार्बन की वैलेंसी फिल करेंगे। तो हमें पता है कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो रेस्ट ऑफ 2 बॉन्ड्स को हम लोग हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं, यानी CH2 बना देते हैं। इसी तरीके से आप इस कार्बन को भी क्या बना सकते हो, CH2 बना सकते हो। तो अगर अभी हम इसका नेमिंग करें तो इस कंपाउंड में हमारे पास में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोगों ने एथ यूज किया, बीच में डबल बॉन्ड था तो इन लिख दिया इसको, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग एथीन का क्लोरीनेशन कराएं, क्या करें, क्लोरीनेशन, तो ये क्लोरीनेशन पॉसिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पर भी डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें से एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक सिग्मा और एक पाई होता है, मतलब सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई इज वीकर, ठीक। तो जब इनके बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होता है ना कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से इन दोनों ही कार्बन पे क्या हो जाएगी, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस तरीके से वैलेंसी भी फ्री हो गई। तो अब क्या होता है ना कि एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर आ जाता है। क्लियर हो रही है बात, 2 Cl थे हमारे पास में, तो एक Cl यहां पे आ गया, एक Cl यहां पे आ गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, कभी भी अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे सिमिलर हैलोजन एटम होते हैं तो उसको हम विक डाई हैलाइड्स बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हैलोजन के फॉर्म में Cl है तो इसको हम क्या कहेंगे, विक डाई क्लोराइड्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, when symmetrical alkenes gets chlorinated in the presence of CCl4 then weak dihalides या weak dichlorides will be formed। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारे पास में एक रिएक्शन, क्लोरीनेशन बेसिकली सिमेट्रिकल एल्कीन्स का। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसी में आगे, सिमेट्रिकल एल्कीन्स का ही क्या कराएंगे अब हम लोग, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करें। चलिए देखते हैं है क्या ना सिमेट्रिकल एल्कीन। वंस अगेन हम उसको क्या बोल सकते हैं, बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, दोनों साइड पे सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फिल कर दी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। हैलोजन एसिड लेना है तो हैलोजन एसिड क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, राइट। तो हमने ले लिया यहाँ पे जस्ट सपोज दैट HCl ले लिया, ठीक है, फाइन। अभी अगर हम देखें तो सेम मेथड हमने क्या कहा, जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा तो आप उसमें एक को सिग्मा और दूसरे को पाई बोलोगे, और हमें क्या पता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड मतलब वीकर हो गया, तो पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब क्या होगा कि दोनों ही कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो गई, इस तरह से, राइट। अब वैलेंसी फ्री हुई है तो इन पर कुछ ना कुछ ऐड और भी होगा, है ना। ऐड क्या होगा, देखिए HCl में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस कंसिस्ट पार्शियली नेगेटिव चार्ज, राइट, दिस कंसिस्ट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक पर H आ जाता है और एक पर Cl आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से कंपाउंड हमारा क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। मतलब अगर अभी हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको कंबाइंडली आप लिख दोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड Cl। मीनवाइल अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करें तो 1 Cl था तो क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथ, और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन। ये इसकी क्या हो गई, IUPAC नेमिंग हो गई। तो ये प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने किससे देखा, फ्रॉम एल्कीन्स, और कैसे एल्कीन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर ना।
अगर गाइस आपको सब समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा। चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या देखना है, अभी हम लोगों ने देखा था फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन्स, और अभी हम लोग क्या देखेंगे, फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो देखिएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत शायद आप लोग गेस कर पा रहे होंगे, आई थिंक सो। एल्कीन्स, वंस अगेन एल्कीन्स है तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है तो मतलब कार्बन अगर इधर साइड 1 है तो इधर साइड कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम शुड नॉट बी द सेम अलोंग द डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसकी एक साइड पे सिंगल कार्बन कर देते हैं, एक साइड 2 कार्बन कर देते हैं। दोनों साइड कार्बन नंबर में सेम नहीं होनी चाहिए। इनकी वैलेंसी फिल करिए फटाफट से। तो इस ये होगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2। फाइन, ओके। तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, अगर अभी हम इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं हेलोजन एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ, इधर हम करा सकते हैं HBr के साथ में, ठीक है। फाइन, तो हमें क्या पता है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो वैलेंसी किस पे फ्री होगी। अच्छा सोचिए, जिन दो कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड बना है उन्हीं पर ही तो वैलेंसी फ्री होगी ना। मतलब ये हो गया हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, वैलेंसी फ्री हुई है इन कार्बन्स पे, इन कार्बन्स पे वैलेंसी फ्री हो गई, राइट। अब पॉइंट समझिएगा, देखिए ये हेलोजन एसिड है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन एसिड बोलते हैं, ठीक। अब इस हेलोजन एसिड में ये, इस हेलोजन एसिड में जैसे Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। फाइन, ये हेलोजन एटम उस कार्बन एटम से अटैच्ड होगा जिस पर हाइड्रोजन कम नंबर में होगा, राइट। वैलेंसी फ्री हुई है इन दो कार्बन्स में, राइट। तो हेलोजन एटम किस पे अटैच्ड होगा, जिस पर कार्बन कम नंबर में होंगे। यहाँ कार्बन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 नंबर्स में। तो ये क्या हो जाएगा, Cl अटैच होगा यहाँ पे और हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ, इस तरह से। ये एक्चुअली रूल होता है मार्कोनी कॉफ का रूल। क्या नाम होता है, मार्कोनी कॉफ रूल, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, समझिएगा बात को ध्यान से, when unsymmetrical alkenes reacts with halogen acid, then halogen atom attach with that carbon which consists less number of hydrogen atom. This states Markovnikov rule. इस स्टेटमेंट को आप प्लीज लिख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या कहा मैंने, when unsymmetrical alkenes reacts with halogen acid, then halogen atom attach with that carbon which consists less number of hydrogen atom. This states Markovnikov rules, ठीक है। चलिए इनकी नेमिंग करिए, तो क्या नेम होगा, 1 2 3, कार्बन को हम किसी एक से काउंट करते हैं, 3 कार्बन था तो प्रॉप नाम लिखा, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इन लिखा। क्योंकि सेकंड कार्बन पे Cl अटैच है तो इसको हम क्या बोल देंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन कह देंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। फाइन, इसका भी नेमिंग कर दीजिए। जब तक ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ था तो इसका नाम क्या था, 3 कार्बन थे तो प्रोप, फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोपीन। फाइन, कार्बन हमने इस एंड से क्यों काउंट किया, इस एंड से क्यों नहीं काउंट किया, रीजन क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड नियर बाय होता है कार्बन हम उसी एंड से काउंट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन तो प्रोप, फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड था तो प्रोप 1 इन हो गया। क्लियर, थैंक यू। इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, और इसी की जस्ट वाइस वर्सा है, मतलब जस्ट अपोजिट है। तो उस रूल का नाम क्या है, मैं हेडिंग प्लेस कर देता हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। एंटी मार्कोनी कॉफ रूल मतलब ये इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। इसको हम एक और नेम देते हैं, दैट इज नोन एज खराश इफेक्ट।
फाइन। इसको एक और नाम देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्यों देते हैं उसका रीजन अभी बता रहा हूं। ठीक, दोनों ही रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। ये रूल क्या कहता है, ये रूल इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट कैसे समझिए, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में मतलब डबल बॉन्ड, इसके एक साइड एक कार्बन और एक साइड दो कार्बन ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, दिस इज CH2, दिस इज CH, दिस इज CH3। ये हमारे पास में क्या हो गया, अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, prop 1 इन। तो इस बार अगर हम हेलोजन एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, यानी कि एंटी मार्कोनिक इफेक्ट ना HCl के साथ होगा ना ही HI के साथ होगा, ये होगा केवल और केवल HBr के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये रूल इसको डिफर कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं प्रेजेंट था, यहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है पेरोक्साइड। आप कौन सा पेरोक्साइड ले सकते हो, बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हो, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बात समझिएगा, इसमें एक हमारे पास में सिग्मा है और दूसरा हमारे पास में पाई बॉन्ड है। मतलब हम यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है तो क्या होगा सॉरी, CH3 CH CH2 वैलेंसी कहाँ फ्री होगी पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे होगी कि नहीं। जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वैलेंसी उन्हीं कार्बन पे फ्री हो गई, CH पे फ्री हुई और CH2 पे फ्री हुई। क्लियर। अब है क्या, सी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड, देन हैलोजन एटम अटैच with that carbon which consists maximum number of hydrogen atom, मतलब यहाँ पे हमारे पास में मैक्सिमम हाइड्रोजन किस में आ रहे हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, इसमें मैक्सिमम आ रहे हैं तो Br will attach over here। अंडरस्टूड है, H कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। क्लियर। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 Br, मतलब 1 2 3, यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन्स थे तो प्रोपेन, राइट। तो क्या समझ में आता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, when unsymmetrical alkenes reacts with halogen acid in the presence of peroxide, benzoyl peroxide, then halogen atom attach with that carbon which consists maximum number of hydrogen atoms. This states anti-Markovnikov rule. It was discovered by Kharash scientist का नेम है, तो इनके नेम पे ही ये इफेक्ट दिया गया, that is also known as Kharash effect. ओके, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि पेरोक्साइड के आते ही इसका कैरेक्टर जो है वो मार्कोनिकॉफ से चेंज हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया, राइट। ये दोनों रूल आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके एप्लीकेशंस भी कई सारे आते हैं जो आपको कन्वर्जन्स में यूज करने को देखने को मिल सकता है। अगर अभी आप देखो, अगर आपने एल्कीन से टू हेलो एल्केन बनाना है तो उसके लिए आप मार्कोनिकॉफ रूल यूज कर सकते हो, 2 हेलो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने 1 हेलो प्रोपेन बनाना है, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है तो उसके लिए आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप केवल और केवल HBr यूज करोगे, ना ही आप HCl यूज करोगे, ना ही आप HI यूज करोगे। वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, HF का यूज ना ही यहाँ होगा ना ही यहाँ होगा, ठीक, ना ही HI का भी केस हम मार्कोनिकॉफ में नहीं लेते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा और स्टेटमेंट जो मैंने बोली है अभी आपको, वो आप प्लीज उसको राइट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। फ्रॉम एल्कोहल्स, तो उसमें सबसे पहले मेथड आता है हमारे पास में ग्रूव्स मेथड। ग्रूव्स मेथड क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए एल्कोहल क्या होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। जैसे बोलते हम लोगों ने R-OH ले लिया, R- किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कोई नहीं, हम लोगों ने एथाइल अल्कोहल लिया, एथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 OH,
ब्रूस मेथड क्या कहते हैं, जब हम एथाइल अल्कोहल या किसी भी प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ अगर हमने रिएक्शन करें तो देखिए ये हमारे पास में बेस है और ये हमारे पास में एसिड है। हमें पता है कभी भी बेस और अगर एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। ऐसे तो पढ़ते हैं ना हम लोग। तो ये क्या है, ये हमारे लिए बेस है तो ये OH माइनस आयन देगा, ये हमारे लिए एसिड है तो H प्लस आयन देगा। तो OH माइनस और H प्लस सबसे पहले क्या बना देंगे, H2O फॉर्म कर देंगे, राइट। और हमारे लिए क्या बच गया, CH3 CH2, यहाँ पे बचा Cl, उसको हमने ऐड ऑन करके इस तरीके से लिख दिया, राइट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, CH3 CH2 Cl हो गया। अगर अभी आप इसका IUPAC नेमिंग देखोगे तो 1 पे Cl अटैच है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 कार्बन से तो एथ बीच में सिंगल बॉन्ड था तो इन 1 क्लोरो एथेन फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है, दैट इज ग्रूव्स मेथड, अंडरस्टूड, फाइन। इसी सीक्वेंस में जब हम लोग आगे चलते हैं तो अब हमको ये कहा जाता है कि हमने अब रिएक्शन करानी है, रिएक्शन विद PCO3। देखिए जिस तरह से बता रहा हूं अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसी तरीके से समझें। देखिए PCl3 का नाम होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, 3 Cl है ना तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड नाम होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ये PCl5 होता है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो जाता है, ठीक है। तो एल्किल अल्कोहल है ना, एल्किल को हम लोग R' से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्कोहल को हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया, एल्किल अल्कोहल। PCl3 को आप लोग कैसे लिखिएगा, PCl3 को ऐसे लिखिएगा, दिस इज फॉस्फोरस, क्या नाम बोला मैंने, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर हम इसका रिएक्शन एल्किल अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो देखिए क्या होगा, PCl3 है, यहाँ पे आप 3 मोल्स ऑफ एल्किल अल्कोहल ले लेना, क्या ले लेना, 3 मोल्स ऑफ एल्किल अल्कोहल। अच्छा किसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ लो, हेलो एल्केन्स का ना पढ़ लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एल्किल है, ठीक है ना, एल्किल, ठीक। अगर इसको Cl मिल जाए तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा ना, तो R'Cl, ये R' लो, ये Cl लो, क्या बना दो, R'Cl, क्या नाम हो जाएगा, R' का नाम एल्किल बोला था और Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है, ठीक। तो दिस विल बिकम्स एल्किल क्लोराइड, ठीक है। अगेन R' लो, Cl लो, अगेन R'Cl बन जाएगा, मतलब 2 मोल्स बन गए। एक बार और ले लो, 3 मोल्स बन गए, 3 मोल्स R'Cl बन गया कि नहीं बन गया, राइट। अच्छा ये बन गया तो बचा क्या, देखो क्या बचा, ये बचा H3, 3 H बचे, 1 P बचा और 3 O बचे, मतलब क्या क्या बचा, क्या बचा, 3 H बचे, 1 P बचा और 3 O बचे, मतलब बचा हमारे पास में यहाँ पे H3PO3। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक। बात समझ में आ रही है, जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से लिखो, वैसे ही याद करना, ठीक है, इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस H3PO3 देखा है ना, एक चीज और देखो, जैसे H3PO2 होता तो क्या होता, H3PO2 का नाम क्या होता है, मेटाफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड, इसको लिख लेना वहीं पे, ठीक। H3PO3 था तो क्या नाम हुआ था, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक। इसी को अगर H3PO3 की जगह H3PO4 होता तो ये क्या हो जाता, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड हो जाता, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो जाता। बात समझ में आ रही, ठीक। इन तीनों कंपाउंड्स को एक साथ याद रखना, कहीं पर भी एक भी अगर कोई यूज हो तो बाकी के नाम रिकॉल करना, है ना, इसको ऐसे रिकॉल करके ही आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आती है, आगे समझाता हूं, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्शन विद, थर्ड पॉइंट लेते हैं हम लोग, रिएक्शन और जाना चाहिए, रिएक्शन विद PCl5, ठीक। PCl5 देखो
PCl5 का नाम क्या होता है? फॉस्फोरस पेंटा, 5 है तो पेंटा, Cl है तो क्लोराइड। PCl3 कैसे लिखा था? PCl3 ऐसे लिखा था, PCl5 लिखने के लिए Cl को यहां पे लगा दो, 1 Cl 2 Cl, ठीक। इसका रिएक्शन किससे कराना है? एल्किल एल्कोहल से कराना है, एल्किल एल्कोहल से कराना है। बात समझ रहे हो? किससे कराना है? एल्किल एल्कोहल से, ठीक। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा मेथड है। ये R-OH है, एक H एक Cl लेकर के क्या बना देगा? क्या बना देगा? HCl बना देगा। क्या बनाएगा? HCl। और हम प्रिपरेशन मेथड किसका कर रहे हैं? एल्किल क्लोराइड का, मतलब ये R' एक Cl लेकर के हमारा यहाँ पे बनाएगा R', Cl बनाएगा, मतलब एल्किल क्लोराइड बनाएगा, ठीक। अब देखो HCl निकल गया, R', एलिमिनेट हो गया, फॉस्फोरस की ये दोनों वैलेंसी फ्री हो गई कि नहीं होगी? 2 Cl हट निकल गए तो फॉस्फोरस की 2 वैलेंसी क्लियर हो गई। फॉस्फोरस की ये दोनों वैलेंसी क्लियर होने से ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन अपनी दोनों वैलेंसी इस फॉस्फोरस के साथ कंप्लीट करेगा। कैसे? देखिए, PCl इस फॉस्फोरस की दोनों वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक। और ये दोनों फ्री वैलेंसी किससे कंप्लीट हो जाएंगी? ऑक्सीजन से कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस कंपाउंड का नाम होगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड नाम होता है, फाइन। दैट इज एल्किल अल्कोहल। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। कुछ ना समझ में आया तो बताइए। ये हमारे लिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन को एक साथ याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद एक और रिएक्शन, उसको भी साथ में, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसको हटा दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास में 1 2 3। अभी यहाँ पे हमारा 4th मेथड आता है, दैट इज डार्जेंस रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है डार्जेंस रिएक्शन। होता क्या है इसमें? देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग एल्किल अल्कोहल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। अब थायोनिल क्लोराइड है क्या? थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड, ठीक। इस थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं एल्किल अल्कोहल के साथ, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? तो प्रेजेंस होती है पिरिडीन की प्रेजेंस में। अब पिरिडीन होता कैसा है देखो, समझो। बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन क्या होता है? बेंजीन इस तरीके से होता है, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड होते हैं और हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट होता है। ये तो बेंजीन है, इसकी एक पोजीशन को हटा दो, यहां से एक कार्बन हटा करके यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो। क्या लगा दो? नाइट्रोजन। ये बन गया हमारे पिरिडीन, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब बात समझो, एल्किल अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो होता क्या है? देखो, अगर हम इस SO को यहाँ पे लिख दें, 2 Cl है, 1 Cl यहाँ लिख दो, 1 Cl यहाँ लिख दो, ठीक। अब देखो बना क्या बना? देखो R'(Cl) बना, राइट डाउन करो यहाँ पे R'(Cl). ये SO2 गैस इवॉल्व हो रही है, SO2 गैस को इवॉल्व कर दो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ये HCl भी क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ गैस, HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस इवॉल्व हो जाता है। क्या बचा यहाँ पे? देखिए, SO2 गैस इवॉल्व हो गई, HCl गैस इवॉल्व हो गई, बचा क्या? एल्किल क्लोराइड ही तो बचा। क्या बचा? एल्किल क्लोराइड ही तो बचा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही? एल्किल क्लोराइड बचा, ठीक। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हमको प्योर फॉर्म ऑफ एल्किल क्लोराइड मिलता है, ठीक है। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है, समझाने के लिए बताया था बस, ठीक है। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एल्किल क्लोराइड प्योर फॉर्म में मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl आपकी दोनों इवॉल्व हो जाएंगे, आपके लिए बचेगा क्या? केवल और केवल R'(Cl) बचेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी डार्जेंस रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट अगर आप लोग लिखोगे, अगर नेमिंग रिएक्शन आएगी तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? व्हेन एल्किल अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड,
reacts with thionyl fluoride in the presence of pyridine. Then sulfur dioxide and HCl will get evolved and pure form of alkyl chloride will be formed. Such reaction is known as Dargins reaction. Clear हो रही है बात? Good. तो गाइस ये हमारा था एल्किल एल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। इसके बाद में आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फॉर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें आता है होस्टिकर रिएक्शन एंड हैलोजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, जिसमें आती है आपकी फिंकल्स्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो उसको हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है, ठीक है। प्लीज आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रिपरेशन मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अगर समझ में आए हैं तो वो भी आप प्लीज मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। फाइन, और प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।